सभी किसान बंधुओं को मेरा सादर प्रणाम। ये जो फसल आप पीछे देख रहे हैं 0238 की है। कुछ पोर्शन 98-014 है। ये 98-014 है, CO 98-014। और ये दूसरी फसल आप देख रहे हैं CO 0238 है। किस तरीके से अभी तक क्या क्या हुआ है ये मैं आपको बताना चाहूँगा। डेट ऑफ सोइंग 20 सितंबर 2018 से स्टार्ट करी गई थी। सबसे पहले हमने खेत की तैयारी करी, उसमें कम से कम 350 क्विंटल गोबर की खाद दी, मिक्स किया। उसमें धान की पंजाल थी, उसको भी बीच में सड़ाया। ढैंचे की फसल भी उसी में हमने डिकम्पोज करवाई। उसके बाद जब अच्छा बेस बन गया, उसमें 3 बैग सिंगल सुपर फॉस्फेट को डाल के खेत को तैयार कर लिया गया। बेसल डोज में 1 बैग DAP, 40 से 45 किलो पोटाश, 8 किलो फिफ्रोनिल, 5 किलो सल्फ़र 90%। यूरिया हमने सिर्फ 3 किलो यूज़ करी इसमें। उसके बाद इसमें सिंगल बड 4/1 के डिस्टेंस से हमने गन्ना लगा दिया पेड़ रो के हिसाब से। आज ये क्रॉप लगभग 152 या 55 दिन के नियर अबाउट हो गई है। बेसल डोज डालने के बाद में हमने फिर डोजिंग इसमें स्टार्ट करी। जैसे हमारी स्टार्टिंग हुई जर्मिनेशन की 10 दिन में या 12 दिन बाद 2 पत्ती हो गई। 2 पत्ती पे हमने 15 किलो यूरिया दिया, हल्की सी गुड़ाई करी और पानी दिया। यूरिया देने के 20 या 25 दिन के बाद में जब हमने देखा क्वालिटी क्रॉप की अच्छी आनी शुरू हो गई है, टिलिंग फेस आना शुरू हो गया है, 25 kg सिंगल सुपर फॉस्फेट, 20 kg DAP, 20 kg पोटाश एंड जिपमाइट, यानी जिसमें जिप्सम एडेड रहता है, 25 kg जिप्सम हमने ऐड करके यूरिया के साथ हमने इस ज़मीन में देके गुड़ाई करके और सिंचाई कर दी। उसके बाद टिलिंग फेस अच्छी बनने लगी। जिस दिन ये डोजिंग हुई, हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जितनी बार भी हम डोजिंग कर रहे हैं 4 से 5 क्विंटल गोबर की खाद उसमें मिलाते जा रहे हैं। मिलाने के बाद डालते हैं और ज़मीन में ढक देते हैं, मिट्टी उसके ऊपर चढ़ा देते हैं हल्की सी, उसके बाद ही सिंचाई करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो हमने किया है, सबसे पहले हमने बेसल डोज दी। बेसल डोज या कोई भी टॉप ड्रेसिंग डोज दी। डोज के बाद में हमने उसको मिट्टी में दबा दिया, फिर सिंचाई करी। सिंचाई करने के बाद जैसे ही चलने लायक स्थिति हुई, हमने स्प्रे करी NPK की। NPK अपग्रेडिंग डिफरेंट सिचुएशंस में रहती हैं। जैसे 19 की हमने स्प्रे पहली करी। उसके बाद में हमने 1261-0 की स्प्रे करी, उसमें 0050 भी ऐड किया, प्लस 1 किलो यूरिया ऐड किया। स्लोली ग्रेजुअली अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ग्रेड्स हम करते जा रहे हैं। 05234 की अभी हमने स्प्रे करी, उसमें 2.5 किलो यूरिया ऐड करी है। अभी तक इसमें कोई फंगीसाइड और कोई भी हमने इंसेक्टिसाइड यूज़ नहीं किया, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं लगी। सीड ट्रीटमेंट कार्बेंडाजिम से कर दिया था, जो कि सोइंग के टाइम पे ही। सल्फ़र हमने 90% ही यूज़ किया था इसमें। आज की क्वालिटी ये है कि अभी तक इसमें लगभग 85 kgs DAP, नियर अबाउट 80 kgs पोटाश एंड 60 kgs यूरिया यूज़ कर चुके हैं, प्लस माइक्रोन्यूट्रेंट जैसे फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, बोरॉन, पोटेशियम ह्यूमेट, ये सारा चीज़ों भी प्रयोग कर चुके हैं। क्वालिटी ऑफ प्लांट बहुत अच्छी आ चुकी है। अभी तक हमारे जो केन्स हैं 10 फीट्स में उसकी संख्या नियर अबाउट 120 आ चुकी है। अब हम थोड़ा सा जैसे ही गन्ना होता है उसमें छटाई लगाएंगे, यानी कि जो अच्छे अच्छे टिलर के प्लांट्स होंगे उन्हें रखेंगे, जो थोड़े वीक होंगे उनको हम निकाल देंगे। वीक निकालने के बाद में इसमें डोजिंग देंगे। डोजिंग होगी नियर अबाउट, एक फाइनल डोजिंग करेंगे जो लास्ट और फाइनल डोजिंग होगी हमारी। 40 kgs DAP, 50 kgs पोटाश, 2 kgs बोरॉन 20%, 5 kgs सल्फर 90%, यूरिया 20 kgs, जिपमाइट जिसमें जिप्सम एडेड होगा 25 kgs, प्लस माइक्रोन्यूट्रेंट जो भी पॉसिबल हमारे पास अवेलेबल रहेंगे। पोटेशियम ह्यूमेट 98% जो हम यूज़ करेंगे, 2 to 3 kgs यूज़ करेंगे। सिंगल सुपर फॉस्फेट 25 to 30 kgs करेंगे, जो ज़मीन को हल्का पोला बनाई रखती है। ये सारी डोज गोबर की 5 क्विंटल खाद में मिला के हम लोग इसमें फाइनल अर्थिंग अप करके डोजिंग बंद कर देंगे। उसके बाद सिर्फ स्प्रेज करेंगे, 2 या 3 स्प्रे और होंगी हमारी इसमें। अभी स्प्रे सब जो लास्ट होंगी, हम लोग कोशिश करेंगे कि ये स्प्रे हम खुद ही मैनुअली तैयार करते हैं, वही यूज़ करते हैं, जो कि 20-20-20 की ग्रेड होती है। 2 से 2.5 किलो पर एकड़ हम लोग उसे यूज़ करते हैं। अभी तक भी इसमें मैक्सिमम जो स्प्रेस है हमने खुद ही तैयार करी हुई हैं, वही हमने ज़्यादातर स्प्रेस करी हैं। ग्रेडिंग उसकी अपने अकॉर्डिंग ही तैयार कर लेते हैं। जब 20-20-20 की ज़रूरत है 20-20-20, जब 05234 की ज़रूरत है 05234, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस हम लोग स्प्रेस की क्वालिटी उसी समय हम लोग निर्धारित करते हैं प्लांट की रिक्वायरमेंट क्या है। क्वालिटी प्लांट की काफ़ी अच्छी आ चुकी है, पूरा खेत अच्छा भर चुका है। 7 से 8 क्विंटल पर एकड़ इसमें सीड यूज़ किया है, सिंगल बड सोइंग है, अच्छी टिलिंग है, अच्छी क्वालिटी है, मिलेबल केन्स की बनने की। ये ड्रोन व्यू है पूरे क्रॉप का।
उम्मीद है कि इस बार फसल और अच्छी बनेगी, लास्ट ईयर की जो हमारी एवरेज है उसको बीट करेगी। लास्ट ईयर हमारी एवरेज नियर अबाउट 1190 क्विंटल्स के नियर अबाउट रही है। इस बार कुछ और ऊपर जाने की उम्मीद है। बाकी सबसे इम्पोर्टेंट सिनेरियोज क्या हैं, अब ये जैसे जैसे हम इसमें सिंचाई करते जाएंगे उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की माइक्रो एक्टिविटीज़ को थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ावा देंगे। जैसे पीएसबी कल्चर हो गया, एनपीके कल्चर हो गया, या केएमबी कल्चर हो गया, या थायोबैसिलस बैक्टीरियास हो गया, इनकी यूसेज करेंगे। या कच्चे गाय के गोबर को हम लोग घोल के गुड़ के पानी में हम लोग मिला के चलाएँगे। उसके बेनिफिट्स बहुत अच्छे रहते हैं। जो भी हमारे सोर्सेज ज़मीन में पड़े हैं वो सारे यूटिलाइज हो जाते हैं। क्रॉप की क्वालिटी ये 98014, ये वीडियो में जो फ़ोटोज़ इस समय ये आपकी वीडियो दिख रही 98014 वैरायटी है। ये काफ़ी अच्छी प्रसिद्ध वैरायटी है और इसमें कुछ ही पोर्शन 94 184 UPLK 94 184 का भी कुछ पोर्शन किया हुआ है। ये केन जो आप देख रहे हैं ये इसकी हाइट इस समय 27 से 28 फिट्स आ चुकी है, जो लास्ट ईयर हार्वेस्ट हुआ था। जिस समय ये हार्वेस्ट हुआ था उस समय इसकी हाइट 23 या 24 फिट्स के नियर अबाउट थी। ये हमने सैंपल के लिए केन रखा हुआ था कि लास्ट ईयर हमारा केन किस तरीके से तैयार हुआ था। ये मेरा फार्म हाउस है, धालीवाल एग्रीकल्चर फार्म, पलिया कला खीरी, डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी। ये पूरी आप वीडियो देखें, उसमें डिफरेंट क्वालिटी दिख रही है आपको क्रॉप्स की। थैंक यू। और जो भी आपको जानकारी लेनी है आप मेरे को कांटेक्ट भी कर सकते हैं और ये वीडियोस को शेयर करें ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हमें सिनेरियोज ध्यान रखने हैं कि फर्टिलाइज़र जो भी रिकमेंडेड है हमारी अथॉरिटीज़ के अकॉर्डिंग, अपनी सॉइल टेस्ट करने के बाद ही जो भी फर्टिलाइज़र यूज़ करने हैं आप यूज़ करिए। फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड यूज़ करिए, बहुत मैक्सिमम फर्टिलाइज़र्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ऑर्गेनिक मैन्योर्स का यूज़ ज़्यादा करें। ऑर्गेनिक मैन्योर ख़रीद के नहीं यूज़ करने हैं, जो हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। जैसे गोबर की खाद है, फ्रेश गोबर है, उसको हम लोग घोल के चला सकते हैं। उसमें फ्रेश गोबर 10 किलो फ्रेश गोबर लें, उसमें 1 किलो गुड़ प्लस मिट्टी कुछ ऐसी जगह की जहाँ पे कोई भी फर्टिलाइजर्स ना यूज़ किया गया। इस तरीके से उसे आप पानी में बहाएं तो बहुत अच्छे माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ होती हैं। फर्टिलाइज़र्स अगर आप डीएपी, यूरिया, पोटाश कोई भी चीज़ दे रहे हैं, अगर आपने डोजिंग करनी है एक बैग की तो करिए, बट स्प्लिट में करिए, 2 बार या 3 बार में उसको डिवाइड करके करिए। बट अगर आप देख रहे हैं कि आपके कोई भी ऑपरेशन सब होने पॉसिबल नहीं है तो आप एक बैग या 40 किलो तक लास्ट डोजिंग में यूज़ कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो भी आप क्रॉप लगा रहे हैं, क्रॉप शुगर केन की लगा रहे हैं, 150 टू 170 डेज़ के अंदर अंदर सारे ऑपरेशंस आप क्लियर कर लें। 170 डेज़ के बाद में अगर आपको लग रहा है उसमें थोड़ी सी ज़रूरत है तो बरसात के समय पे आप 25 से 30 किलो यूरिया प्लस 5 किलो जिंक दे सकते हैं। उसी से आपकी फसल अच्छी बन जाएगी। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो एक्टिविटीज़ को अच्छे से करें ताकि जो भी आप सोर्सेज दे रहे हैं अपने सॉइल में उसकी यूटिलाइजेशन वैल्यू बहुत ही अच्छी हो। जितनी अच्छी वैल्यू होगी आपकी सोर्स की, जितना फर्टिलाइज़र्स आप दे रहे हैं वो जितने ज़्यादा यूज़ होंगे उतने ही बेनिफिट आपको रहेंगे। उम्मीद करूँगा ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी लाभकारी होगी। अगर आप अपनी फसल को देख रहे हैं, आपकी फसल ही बता देती है कि उसको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, किस चीज़ की डिमांड है। अगर आपकी क्रॉप में कोई भी प्रॉब्लम दिख रही है, पीलापन दिख रहा है, तो उसको आप वेरीफाई कराएं। ऐसा नहीं है कि खाली पीलापन यूरिया की कमी से हो, नाइट्रोजन की कमी से, ऐसा नहीं है। बहुत सारे और भी कारण होते हैं। किसी विशेष को दिखा के ही जिस चीज़ की कमी है उसी को पूरा करें। पोका बोइंग अगर आपको अगर आपको कहीं लग रहा है कि आपके खेतों में पोका बोइंग आने के चांसेस हैं तो उस खेत में 238 की वैरायटी में पोका बोइंग के चांसेस रहते हैं। अगर आप कार्बेंडाजिम की 2 स्प्रेज एडवांस में कर लेते हैं 25 से 30 दिन के इंटरवल में तो आपकी पूरी क्रॉप के ड्यूरेशन में आपको पोका बोइंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी। बोरर्स से बचने के लिए आप उचित तरीका प्रयोग करें जिससे कि हमारी ज़मीन में भी नुकसान कम हो और हमारी ज़मीन में भी नुकसान कम हो और हम लोग की फसल पे भी ज़्यादा इफेक्ट ना रहे। धन्यवाद जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को वॉच करने के लिए। शेयर करें। जो भी इन्फॉर्मेशन और चाहिए आप मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ सकते हैं। जितने भी पॉसिबल समाधान है दिए जाएंगे। धन्यवाद जी। अगर इसमें कुछ भूल चूक हुई हो, मैंने कुछ पहले और बताया, इस बार कुछ और बताया, तो उस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि काफ़ी दिनों से ये क्रॉप चल रही है। हो सकता है मैंने 2-1 किलो ऊपर नीचे कुछ बता दिया, तो उस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। मगर जो भी आपको प्रिस्क्रिप्शन मैंने दी है नियर अबाउट उसी के नियर अबाउट ही हुआ है। कई बार क्या होता है मिलाने में कुछ कम हो जाता है या कुछ थोड़ा सा 1 या 2 किलो ज़्यादा हो जाता है। इससे ज़्यादा कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। धन्यवाद जी।